जब किसी व्यक्ति की कुंडली में 10th हाउस में राहु बैठे होते हैं और 4th हाउस में केतु बैठे होते हैं और दोनों मिलकर काल सर्पयोग भी बना रहे होते हैं, ऐसी परिस्थिति में काम धंधे में आने वाली रुकावटें क्या होती हैं? क्या हमारे सुख स्थान से बैठे हुए काल सर्पयोग हमें किसी तरह की दिक्कतें देंगे? क्या हम जिंदगी में कोई प्रॉपर्टी बना ही नहीं पाएंगे? किस तरह से हमारे कर्म और भौतिक सुख से जुड़े हुए हैं ये काल सर्पयोग? आइए देखते हैं इस वीडियो में। साथ ही दर्शकों, अगर आपके अपनों का काल सर्पयोग किसी और भाव में बैठा है तो वो क्या फल देगा, किस तरह से, क्या उसकी परिभाषा है, क्या उसके सही मायने हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी से संबंधित सभी काल सर्पयोग की अलग अलग वीडियोस हैं। आइए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट पर जाइए या फिर इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 10th हाउस जो होता है कुंडली के अंदर, वह कर्म स्थान होता है। यह तो आपको पता ही है ना कि 10th हाउस कौन सा होता है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि ये जो आपको दिख रहा है, जहां पर एरो दिख रहा है, वह है आपका 10th हाउस। ठीक ऐसे ही आपका जो 4th हाउस है वो क्या होता है, यह भी उन व्यक्तियों के लिए बेसिक जानकारी के रूप में दे रहा हूं जिन्हें पता नहीं होता। जहां पर अब आपको दूसरा एरो दिख रहा है वह है आपका 4th हाउस। तो दर्शकों, अगर 10th हाउस में राहु बैठें और 4th हाउस में केतु बैठें और सभी ग्रह एक तरफ बैठकर काल सर्पयोग बना दें, तो सबसे पहले तो इस काल सर्पयोग की विषय को समझिए। यह आपके कर्म स्थान पर अपना कब्जा करके बैठ गया है। इसका मतलब यह रहा कि आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से कर्म प्रधान मान लीजिए। मैं जानता हूँ बात हम भाग्य की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अब आपको कार्य कर्म को सबसे ऊपर ही रखना है। अगर आपने यह सोचा कि ज़िंदगी में कर्म का कोई रोल नहीं है, तो समझ लीजिए यह काल सर्पयोग आपको सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है। क्योंकि दर्शकों, एक तो इसका नाम है पातक काल सर्पयोग, दूसरा यह आपके पिता या आपके ग्रैंडफादर यानी दादा, यानी कि आपकी पैतृक स्थितियों से बहुत अधिक संबंध रखता है। यानी आपके घर गृहस्थी में आपके पिता ने क्या किया, आपके दादा ने क्या किया, आपके परिवार में क्या चलन चला आ रहा है, इस बात का यह काल सर्पयोग आपके व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव देता है। कई परिवार आपने देखे होंगे जहां पर ग्रैंडसन, ग्रैंडसन, कहने का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी लोग एक ही कार्य करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई एक व्यक्ति ऐसा जन्म लेता है जो उस कार्य को एक नए अंदाज से करता है, किसी तरह से बदल कर करता है, जो कई बार उसके घर के बड़े बुजुर्गों को ठीक नहीं लगता कि यह ज़रूर नुकसान की तरफ आप बढ़ रहे हैं। समझ लीजिए वो जो बदलाव करने वाला व्यक्ति है ना, वो आप हैं। क्योंकि यह काल सर्पयोग आपको एक पॉजिटिव नज़रिए से नई सोच दे रहा है, लेकिन नेगेटिविटी क्या रहती है, आपका अपने बड़े बुजुर्गों से एक तरीके का मतभेद हो जाता है। अब इसे झगड़ा तो नहीं कह सकता, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बड़े बुजुर्ग आपको प्यार बहुत करते हैं, आपको साथ देना चाहते हैं, लेकिन आपके सोच विचार की शैली और उनके सोच विचार की शैली बहुत ज़्यादा अलग रहती है। इसी कारण कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनका साथ मिलते हुए भी साथ नहीं मिलता। इसे उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। इस पातक काल सर्पयोग के अंतर्गत जब आप अपना कोई कार्य शुरू करते हैं ना ज़िंदगी में, ये बात ना आप अपनी स्कूल लाइफ से ही अप्लाई करके देख लेना। आप बिल्कुल ही नए अंदाज में, नए तरह से कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, सारे मित्र आपका मजाक उड़ाएंगे। मैं जानता हूँ बात काम धंधे से चल रही थी, लेकिन कर्म बचपन से चलता है दर्शकों। इसीलिए मैंने थोड़ा सा इस बात को इंक्लूड किया कि अगर आप स्कूल के अंदर भी कुछ नया करते हैं तो लोग एकदम से उस पर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन घबराइए नहीं, आप उस चीज़ को करते रहिए। ये भी बात पक्की है कि यह पातक काल सर्पयोग आपको बार बार फेलियर का मुंह दिखाता है, यानी कि सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती। परंतु घबराइए नहीं, इस काल सर्पयोग के अंदर एक बात छुपी होती है।
जब आप अपने इसी क्रिएटिव अंदाज के अनुसार कुछ करते चले जाते हैं फेलियर्स के बावजूद, तो एक बहुत ही नई चीज़ डेवलप कर लेते हैं। और वो जो नयापन आप अपने प्रोजेक्ट में लाओगे स्कूल के अंदर, अपने कॉलेज में लाओगे, अपने क्लब के अंदर, अपने काम धंधे में लाओगे, अपने व्यवसाय के अंदर, अपनी जॉब में लाओगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हर कोई पसंद करेगा। शुरुआत में कोई एप्रिसिएशन नहीं, लेकिन बाद में फिर आपको सुख मिलेगा। यह सुख आपको सीधा सीधा धन के रूप में मिलेगा। लेकिन जैसे ही धन आता है तो पातक काल सर्पयोग कुछ गड़बड़ करवा देता है। कैसी गड़बड़ करवाता है? दर्शकों, आपका मन करने लगता है कि अब हम किसी के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं कार्य क्षेत्र में। मैं पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रहा अभी, इसलिए कह रहा हूँ ये बात खास तौर पर, क्योंकि जब मन ही कर्म स्थान से संबंधित रहा है, क्योंकि राहु 10th हाउस में बैठे हैं ना, तो इसका मतलब यह रहा पूरी ज़िंदगी इस पातक काल सर्पयोग की कर्म और कर्म क्षेत्र से संबंधित रहेगी। खैर, तो मैं ये बता रहा था कि यह आपको कहीं किसी के साथ जुड़कर काम करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। आप किसी बहुत बड़ी एसोसिएशन या ब्रांड इमेज को भी अपने दिमाग में ले आओगे और काम को उसी नज़रिए से करने की कोशिश करोगे। बस यहीं पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। पातक काल सर्पयोग कहता है आप खुद ब्रांड बनो, खुद अपने आप को ब्रांड इमेज में लेके आओ, धीरे धीरे मार्केट में सस्टेन करो, अपने आप की मार्केटिंग करो, अपने आप को लोगों के बीच में एक पहचान दो, फिर देखिए कैसे नहीं होगी आपकी ब्रांडिंग। परंतु जब आप ये सोचते हो हमें तो बहुत वर्ष लग जाएंगे, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, उसके चक्कर में आप थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। आप एग्रीमेंट में कुछ बातें ऐसी मान जाते हो जो माननी नहीं चाहिए, उसके कारण आपको बहुत बुरा नुकसान होता है अपने काम धंधे में। हुआ तो काल सर्पयोग के कारण ही है, लेकिन मैं साथ के साथ सचेत करने के लिए बता रहा हूँ ना कि आपको अपनी मनोस्थिति को रोक कर चलना है, आपको अपने मन को रोक कर चलना है कि ब्रांड इमेज हम अपनी बनाएंगे, हम दूसरे ब्रांड की बिना बात की कंडीशंस को मानते हुए आगे नहीं चलेंगे। यही बात दर्शकों, जैसा मैंने आपसे पर्सनल लाइफ के लिए बोला ना कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी थोड़े से दिक्कत में आ सकते हैं। किस कारण? मनोस्थिति के कारण, मतभेद के कारण। इसका मतलब यह रहा सेम वही रूल आप ब्रांड पे अप्लाई करो। आप नया करोगे वो सामने वाले को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो उसी क्लासिकल सोच के साथ चलता आ रहा है। बुरा वो भी नहीं, बुरे आप भी नहीं, परंतु क्या करें, समय बदल चुका होता है। इसीलिए आप अपने आप को अपनी ही कैटेगरी में, अपने ही कंट्रोल में रख के चलोगे ना, तो बहुत अच्छा फल निकाल लोगे। यानी शुभता और सुख संपत्ति दोनों इस काल सर्पयोग में आपको मिल सकती है, बस संभाल कर आपको चलनी है। चलिए, संभालने से एक और बात याद आई। कई बार इस पातक काल सर्पयोग के कारण होता क्या है दर्शकों, प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं, अर्निंग हो जाती है, कमाई कर लेते हैं, लेकिन संभाल नहीं पाते। क्यों नहीं संभाल पाते? आप क्या करते हो, अपनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कर्जा उठाकर कुछ बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हो। यह भी कहीं ना कहीं यही काल सर्पयोग आपको प्रेरित करता है कि कर जाओ, कोई बात नहीं, आप निकल जाओगे, परेशान मत हो, पूरी मेहनत करो। लेकिन दर्शकों, यही मैं कह रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ना ही इस पातक काल सर्पयोग की ज़रूरत है। इसीलिए इस तरह के कर्जे उठाकर अपनी एसेट्स के ऊपर इस तरह का रिस्क लेना ठीक नहीं है। संभल के चलो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इस काल सर्पयोग के अंतर्गत अनएक्सपेक्टेड परेशानी आएंगी। ये क्या होती हैं दर्शकों? हर कोई जब बिजनेस करता है ना, तो उसे पता होता है रिस्क क्या है। इवन जॉब में भी पता होता है रिस्क क्या है, और उस रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ रास्ते बना के चलता है। लेकिन कुछ ऐसा भी तो है जो आपको पता ही नहीं होता, उसी को कहते हैं अनएक्सपेक्टेड। वही काम है राहु केतु का काल सर्पयोग के अंदर। अनएक्सपेक्टेड परेशानी जब सामने लेकर आएंगे ना, तो मामला पूरी तरह से बिगड़ सकता है। इसीलिए बहुत लंबी सोच ना रखते हुए
थोड़ी सी शॉर्ट टर्म बेनिफिट सोचिए। सामान्य तौर पर हर कोई कहता है बड़ी सोच रखो, लॉन्ग टर्म सोच रखो। मैं यहाँ पर ये कहूँगा पैसा लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे नौकरी में हो चाहे व्यवसाय में हो, लेकिन पैसा निकालो भी, यानी कमाओ भी। लगाओ, कमाओ, संभालो, इकट्ठा करो, फिर लगाओ। सिर्फ लगाते मत रहो, सपने देखते मत रहो, गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि यह काल सर्पयोग इस तरह का भ्रम बनाता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और अन्य काल सर्पयोगों में भी बता चुका हूँ कि किस तरह से राहु केतु मिल करना ऐसा भ्रम जाल बना देते हैं। क्योंकि वो जिस भाव से बैठकर बनाते हैं ना, उस भाव से संबंधित बाकी ग्रहों को भी अपनी चपेट में ले लेते हैं। इसी कारण काल सर्पयोग को सिर्फ नेगेटिव सोचना भी गलत होता है, कुछ उसके अंदर पॉजिटिव अंदाज होता है, जो मैंने बाकी अन्य वीडियोस में भी बता रखा है और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। तो बात को आगे बढ़ाते हुए दर्शकों, एक और बात कहूँगा आपसे, इस काल सर्पयोग के अंदर आपको कई बार ज़िंदगी में सबका साथ छूट जाएगा। इसे ऐसे समझिए कि लोग आपका कितना भी साथ देना चाहते हों, चाहे आपके परिवार के लोग हों, चाहे आपके मित्र हों, चाहे आपके माता पिता हों, परंतु पता नहीं क्यों हमेशा जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है। उस जगह जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन आता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, किस जगह? आपकी लाइफ में, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, सारे कॉन्टैक्ट्स बिगड़ जाते हैं, सारे कॉन्टैक्ट्स काम ही नहीं आते। जिसको फ़ोन लगाओ या तो वो बिज़ी होता है या अवेलेबल नहीं होता। कुल मिला के वहाँ पर आपको अपना ही दिमाग लगाना पड़ता है। वैसे तो सोचने में बड़ा गंभीर लगता है कि कैसे करेंगे अगर सबका साथ छूट गया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पातक काल सर्पयोग आपका कर्म प्रधान है, जैसा शुरू से कहता आ रहा हूँ। तो आप अपनी कैपेसिटीज़ पे ज़रा डाउट करना बंद करो। आपको लगता है आप कर्म में कच्चे हो, ये सबसे गलत बात है आपकी। आपने जो पहले कॉन्टैक्ट्स बनाए वो कैसे बने? किसी और ने आके बना दिए क्या? किसी और ने दे दिए क्या? वो पहले जो मार्केटिंग टेक्निक्स थी वो किसने बनाई? किसी और ने दी हैं। जिस तरह का सोशल बिहेवियर आपके अंदर है, किसी और ने दिया है। आपके अंदर पहले भी काल सर्पयोग था, आज भी काल सर्पयोग है। अंदर मतलब भाग्य में। तो इसका मतलब दर्शकों समझिए, आपको तो हमेशा ही बार बार मेहनत करनी है, बार बार चीज़ों को इकट्ठा करना है और फिर बार बार उन्हें निवेश करना है और बार बार अकेले ही कोई जंग या लड़ाई लड़नी है। अब आप इसे पॉजिटिव कहो या नेगेटिव, ये तो आपके ऊपर है, पर जो कहो तो कमेंट बॉक्स में भी बता देना। हम भी देखें कि कितना इसे नेगेटिव या पॉजिटिव आप समझ पा रहे हैं। क्योंकि दर्शकों, काल सर्पयोग दशम भाव, चतुर्थ भाव, इन दोनों भाव से कनेक्ट करने का मतलब ही यही है, कर्म और सुख का एक संबंध हो गया। यहाँ पर जो सुख है ना, एक तरीके से कभी कभी आध्यात्मिकता के स्तर पर भी आता है। यह काल सर्पयोग आपको गृहस्थ और स्पिरिचुअलिटी के बीच में एक संतुलन देता है। इसलिए कई बार मैं कहता हूँ कि जो लोग गृहस्थी में हैं इस काल सर्पयोग के, उन्हें स्पिरिचुअलिटी के प्रति भी कुछ कदम बढ़ाने चाहिए। और स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन उनकी अपनी होगी, यानी उन्हें जिस चीज़ में बहुत अधिक आनंद आता है, चाहे वो छुप कर दान करना हो, किसी की सहायता करनी हो, किसी का इतना साथ देना हो जितना साथ आपको नहीं मिला, तो यानी ऐसी स्पिरिचुअलिटी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आपके मन में ऐसी भावनाएं आती हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। पता लगेगा कि यह काल सर्पयोग छुप छुप कर कितना हमको क्रिएटिविटी और नई क्वालिटीज़ देता है। दर्शकों, मेरा मोटिव यही रहता है कि हम सिर्फ फैमिली लाइफ पर ही ध्यान ना दें। काल सर्पयोग के कारण जो बेसिकली हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव देता है ना काल सर्पयोग, वो जानकारी आपको दे सकूं, तो क्या मैं दे पाया? बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। साथ ही वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दर्शकों, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।